आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया। सिपह सालार ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और मादरे वतन के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की गैर मुतजलसल सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 260वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया। सिपह सालार ने वाज़ेह किया कि मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल के मुकद्दस माह में मस्तोंग, हंगू और योब में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। ISPR के मुताबिक फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने के विफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत करने का भी अज़्म। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया कि साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ FIA का चालान तैयार। चालान के मुताबिक कवायद के तहत साइफर तल्फ करने के लिए दफ्तर खारजा को वापस करना ज़रूरी था। केस में अहम गवाहान के सनसनीखेज बयानात सामने आ गए। मरकजी गवाह आजम खान ने कहा, चेयरमैन PTI साइफर को विक्टिम कार्ड और एक गैर मुल्की साजिश के तौर पर आवाम के सामने पेश करना चाहते थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद के मुताबिक साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। साइफर केस में मरकजी गवाहों के बयानात ने हलचल मचा दी। मरकजी गवाह आजम खान के 164 के बयान में कहा गया कि चेयरमैन PTI इदारों पर तहरीके अदम एतमाद में मदद के लिए दबाव डालना चाहते थे। साइफर के हवाले से स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग भी चेयरमैन PTI की बतौर वजीर आजम हिदायत पर दी गई। आजम खान ने बताया कि 8 मार्च को साइफर से मुतल्लिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया, जिसमें साइफर की कापी वजीर आजम ऑफिस को भिजवाने से मुतल्लिक बताया गया। चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर के डॉक्यूमेंट का मुआयना किया और इस पर राय दी। आजम खान के बयान के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर को अमरीकी ब्लंडर और इस पर अपोजिशन और इदारों के खिलाफ मुअस्सर बयानिया बनाने को कहा। साबिक वजीर आजम ने साइफर को अपोजिशन की जानिब से लाई गई अदम एतमाद तहरीक से मुतल्लिक बयानिया बनाने का कहा। आजम खान ने बताया कि चेयरमैन PTI ने मुझसे साइफर की कापी मांगी और कहा कि मैं इसको मजीद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने चेयरमैन PTI को कापी दे दी और उन्होंने अपने पास रख ली। जब कापी वापस मांगी गई तो कहा गया कि कापी इधर उधर हो गई है। आजम खान के बाद साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद का 161 का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। हमारे सफारतकार और इनकी मुस्तकबिल की सफारतकारी की साख पर भी इसका असर पड़ा है। 7 मार्च से लेकर 8 तक साबिक वजीर आजम से कभी मिला ना ही बातचीत हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। मुल्जिमान को चालान की नकूल फ्राहम कर दी गई। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने साइफर केस के जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा के खिलाफ साइफर केस की समाअत स्पेशल अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में की। मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम न किए जाने के बाइस आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने चालान की कॉपियां मुल्जिमान को देकर फर्द जुर्म के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकला ने अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को पिंजरे नुमा सेल में खड़ा करने पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI ने पैगाम दिया कि मेरा ट्रायल जहां भी हो वर्कर्स तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का
जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो उनकी एप्लीकेशन जेल ट्रायल की डिसमिस की है, उसके खिलाफ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको चैलेंज किया जाए एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। उधर जराये के मुताबिक अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल सेल की तौसी कर दी गई है। जेल 35 फीट से तकरीबन 60 फीट तक बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने घर से खाना और वर्जिश के लिए मशीन फराहम करने की भी दरख्वास्त दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जेल में खाना फराहम करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया को जेल मैनुअल के मुताबिक वर्जिश के लिए सामान फराहम करने की हिदायत दे देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज की बदहाली ना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया गया, जबकि मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और अवाम को महंगाई से छुटकारा देना है। FPCCI के नुमाइंदों से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तजारत का दोबारा जिंदा होना है। तफसीलात जानिए लाहौर से इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा, चार्टर ऑफ इकॉनमी के मौजू पर होने वाले खसूसी सेशन से खिताब। मरीम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इकनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन की पॉलिसियों पर अमल किया। नवाज शरीफ में साके मईशत को ताबीर देगा, अदारों की फिर से तामीर करेगा, ब्यूरोक्रेसी FBR की इस्लाह करेंगे, नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का कहना था कि 90 की दहाई से 2013 से 2018 तक के वजीर आजम नवाज शरीफ के हर दौर में पाकिस्तानी मईशत और आवाम की जिंदगी बेहतर हुई। नवाज शरीफ की आमद से कारोबार चलेंगे, सनतों और तजारत को दोबारा फरोग मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 से 2022 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मईशत की बहाली के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 1 अक्टूबर 2023 को मुल्क छोड़ने का तहरीरी हुक्म जारी किया। 17 अक्टूबर को 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 133 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान शहरियों की अफगानिस्तान वापसी जारी है। दुरखम बॉर्डर से रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में अफ़गानी बमा अहलो आयाल वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। वापस जाने वाले अफ़गान शहरी अपने मुल्क वापस जाने पर खुश भी हैं और पाकिस्तान छोड़ने पर रंजीदा भी हैं। दूसरी जानिब FC बलूचिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती चमन पर एक मुहाजिरीन सेंटर कायम किया गया है। सेंटर का मकसद अफ़गान बाशिंदों को अपने वतन वापसी के लिए हमवार सहूलतकारी फराहम करना है। सानिहा कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, लेकिन जख्म आज भी नहीं भरे। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर शाहराह फैसल कारसाज के मकाम पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिनमें 165 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से साहने के शहदा की याद में ताज़ियती जलसे और कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। तफसीलात हमीद सुमरो की रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी के बाद वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए चारों सूबों से जियालों का समंदर शाहराह फैसल पहुंचा। जियालों के नारों के जवाब देते हुए जैसे ही बीबी का काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो यके बाद दीगरे 2 धमाकों ने खुशियां गम में बदल दी। जख्मियों की आहों और सिसकियों ने मंजर ही बदल दिया। सैकड़ों जियालों ने अपनी कायद को हिफाजती हिस्सार में लिया और बेनज़ीर भुट्टो को बहिफाजत बिलावल हाउस पहुँचाया। 18 अक्टूबर को भी निशाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन उस दिन वो महफूज रहीं। लेकिन फिर 27 दिसंबर को पिंडी में उनकी शहादत हुई। जो कुव्वतें 18 अक्टूबर के वाक़े में मुलविस हैं, उन्हीं कुव्वतों ने 27 दिसंबर को मोहतरमा को शहीद भी किया था। साने को 16 बरस बीत गए, लेकिन जियालों के दिलों में इसका गम आज भी ताज़ा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनों की याद में हर साल यादगार शोधा के मकाम पर तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें शहीद कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हमीद सुमरो, GNN कराची।